जज्बा कि तुम्हारे बादशाह को हमारी ज़रूरत है, हमको तुम्हारे बादशाह की ज़रूरत नहीं है, हमको तो अपने दोनों जहान के बादशाह रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। उन्होंने ये कुर्ता पहनाया है, ये सुन्नती कपड़ा है, इसको उतारूंगा तो दरबार में जाऊंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो इसी लिबास के साथ जाऊंगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, सहाबा को हुकूमत मिली, सहाबा को इक़्तिदार मिला, सहाबा को इज़्ज़त मिली, हम कदम कदम पर ज़लील ख़ार हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सहाबा ने दांत से सुन्नत को पकड़ा था, हमने दांत से भी छोड़ा, हाथ से भी छोड़ा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सहाबी रसूल किसरा के दरबार में पहुंचे हैं तो देखा कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, बाकी सारे लोग खड़े हैं। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है, बाकी सारे लोग खड़े हैं। तो सहाबी रसूल ने कहा कि ओ बादशाह, तुम्हें भी कुर्सी से तुम्हें से कुर्सी से उतरना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। कहा कि वो कैसे? कहा हमारे नबी की तालीम है कि सबको या तो बैठा हुआ, सबको बैठना पड़ेगा कुर्सी पर, या तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। कोई कुर्सी पर बैठे कोई खड़ा हो, यह हमारे नबी की तालीम नहीं है। तुमको अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे लिए भी कुर्सी मंगाओ, अगर तुम कुर्सी पर बैठोगे मुझे खड़ा करोगे, यह हमारे नबी की तालीम के खिलाफ है। मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सुन्नत छोड़ने का नुकसान क्या हो रहा है आपको बता रहा हूँ। इमाम औज़ाई बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, इमाम औज़ाई नाम है। लिखा है पूछने वाले ने कि कफन चोर मुर्दे को कब्र खोलता था, मुर्दे के बदन से कपड़ा उतारता था, कफन खींचता था। तो इब्न रजब हम्बली रहीमहुल्लाह बहुत बड़े फ़कीह हैं, उन्होंने उस कफन चोर से पूछा कि ये बताओ जब तुम कब्र खोलते थे तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? तो कहा कि 80% मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। कहा हम तो अपने मुर्दे को जब दफन करते हैं तो चेहरा किबले की तरफ करते हैं, उनकी पीठ को दीवार से लगाते हैं, करवट लिटाते हैं, चित लिटाते नहीं हैं ताकि मुंह किबले की तरफ हो जाए। ऐसी क्या बात थी? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ज़िंदगी भर इस जीने वाले ने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, मरने के बाद जब दफन हुआ तो लोगों ने किबले की तरफ मुंह किया, अल्लाह ने किबले से इसके मुंह को मोड़ दिया। अगर आप सुन्नत छोड़ेंगे, सुन्नत से मुंह मोड़ेंगे तो किबले की तरफ आपका मुंह नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम मेरी सुन्नत पर खड़े हो जाओ वरना ईसाई बन जाओगे। अगर तुम मेरे सुन्नत पर खड़े नहीं होगे यहूदी बन जाओगे। अगर तुम मेरी सुन्नत पर खड़े नहीं होगे तो माँ से जिना करोगे। अगर तुम मेरी सुन्नत पर खड़े नहीं होगे मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। आज लोग कहते हैं क्या है कि वली है, हवा में बात करता है, हवा में उड़ता है, मुसल्ला बिछाता है, पार लग जाता है, पल में यहाँ रहता है, पल में वहाँ रहता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर किसी के बारे में ऐसा सुनो तो यकीन मत करना, देखना कि उनकी ज़िंदगी में नबी की सुन्नत है कि नहीं है। अगर नबी की सुन्नत है, हवा में उड़ता है तो वली मान लेना। नबी की सुन्नत है, दरिया पार कर जाता है मुसल्ला बिछा करके तो मान लेना। नबी की सुन्नत है ज़िंदगी में, पल में यहाँ रहता है, पल में वहाँ रहता है तो मान लेना। अगर नबी की सुन्नत में, नबी की सुन्नत ज़िंदगी में नहीं है, दावा है कि हवा में उड़ता हूँ, नबी की सुन्नत ज़िंदगी में नहीं है, दावा है कि मुसल्ला बिछा करके पार लगता हूँ, तो मान लेना कि ये शैतान है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बस्ती आते हैं, कहते हैं नमाज का वक्त हो गया, हम पहुँचे हुए हैं, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम मक्के में नमाज पढ़ते हैं। जुनैद बगदादी अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बंदा क्या कहता है, अगर कोई ऐसा बोले कि नमाज में मस्जिद में इसलिए पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं पहुँचा हुआ हूँ, तो समझ जाओ कि ये पहुँचा हुआ ज़रूर है लेकिन जन्नत तक पहुँचा हुआ नहीं है, जहन्नम तक पहुँचा हुआ है। वो मुसलमान कहाँ अगले ज़माने वाले, गर्दने कैसरो किसरा की दबाने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक को एक सीर बनाने वाले। बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से दबे, चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो
न समझोगे तो मिट जाओगे अहिम दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इस जलसे को अगर कामयाब करना चाहते हैं, मेरा पैगाम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ आपसे वादा लेंगे ज़िंदगी भर के लिए ये जलसा कामयाब होगा। 3 बातों पर आप खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। कुरान 3 ही बातों के लिए आया, अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत, मखलूक की खिदमत। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए, बस जलसा ख़त्म हो गया। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, आफत नहीं आएगी। 3 वजह से आफत आती है, हमारे गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम रोज़ी की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठिक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़ना वअ'iज़्ज़हुम फ़इन्नका खैरुल मु'इज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.